हेलो स्टूडेंट्स, मैट्रिसेस को ही हम आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं जो हमने लास्ट वीडियो में किया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस में सबसे पहले हमारे पास हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें माइनर्स, कोफैक्टर्स ऑफ एन एलिमेंट और डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। 2 × 2 और 3 × 3 मैट्रिसेस। तो डिटर्मिनेंट में सबसे पहले जो है 2 × 2 मैट्रिक्स। तो 2 × 2 मैट्रिक्स तो हम लोगों ने पढ़ी भी है कि जैसे ये है, इसमें 2 × 2 का मतलब क्या हो रहा है कि इसमें 2 रोज़ आ रही हैं हमारी, और 2 ही कॉलम आ रहे हैं। तो अब इसमें जो है द नंबर AD - BC इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मतलब क्या करना है कि अभी हम इसको डोनेट करेंगे डिटर्मिनेंट ए के साथ। ये जो हमारा बना हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और हम इसको ऐसे करके भी ले सकते हैं या हम इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं। तीनों फॉर्म जो है हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे दी गई है एग्जांपल 5362, तो हमने इसको क्या कंपेयर करना है A, B, C और D के साथ, है ना। तो A इसका मतलब A हमारा कितना हो गया, 5 हो गया, B हमारा 6 हो गया, C हमारा 3 हो गया और D हमारा 2 हो गया। ठीक है। तो डिटर्मिनेंट क्या था हमारा, AD - BC, है ना। मतलब क्या हो गया कि इनको हमने क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेना है। जैसे 5 को 2 के साथ कर लेंगे मल्टीप्लाई, और बीच में माइनस का साइन लगा के 3 को 6 के साथ कर लेंगे। 5 × 2 - 6 × 3, तो कितना हो गया, 5 × 2 = 10 और 18। तो ये -8 जो है इसकी वैल्यूज आ जाती है डिटर्मिनेंट की। अब जो डेफिनेशंस हैं 3 × 3 डिटर्मिनेंट की, तो हम इसकी कुछ डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे। जैसे माइनर ऑफ एन एलिमेंट, कि अगर माइनर हम कैसे फाइंड करते हैं किसी डिटर्मिनेंट का। द माइनर ऑफ एन एलिमेंट इन द मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज द डिटर्मिनेंट ऑफ 2 × 2 मैट्रिक्स ऑफ 10। तो सबसे पहले हमें माइनर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 2 × 2 मैट्रिक्स जो है वो बनानी पड़ती है, जिसमें हम कुछ रोज़ और कॉलम्स को डिलीट कर लेते हैं, है ना। इन विच द एलिमेंट्स इज प्रेजेंट, तो माइनर ऑफ द एलिमेंट इज डिनोटेड बाय MIJ। तो एग्जाम्पल अगर कोई लेनी हो, एक स्केयर मैट्रिक्स ले रहे हैं, है ना। स्केयर मैट्रिक्स तो मैंने बताई हुई आप लोगों को पहले ही, कि जिसमें क्या हो, 3 × 3 का आर्डर हो। तो ये हमारा 3 × 3 का आर्डर बन रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब जो माइनर निकालना, अगर हमने A2 का, A2 इज़ द डिटर्मिनेंट, इसको हमने क्या किया, डिलीट कर दिया। और इसमें क्या किया, इसमें सेकंड रो को डिलीट किया, और फर्स्ट कॉलम को जो है हम लोगों ने डिलीट कर दिया। जब डिलीट किया तो उसके बाद हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स बच गए, B1 C2 और B3 C2। उसके बाद आगे जैसे आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस में मल्टीप्लाई करके बीच में माइनस का साइन लगा देना है ना। कि B1 को हमने C3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और B3 को C1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस का साइन लगा देंगे। तो ये बन गया हमारा माइनर, A2 का माइनर आ गया। अब ऐसे ही माइनर अगर B3 का निकालना हो, B3 कौन सा एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट है, इसका हमने माइनर निकालना है। अब कहाँ पे लाई कर रहा है, एक तो ये सेकंड कॉलम में लाई कर रहा है और थर्ड रो में लाई कर रहा है। तो इसका मतलब सेकंड रो, थर्ड हमने रो को डिलीट कर देना और सेकंड कॉलम को हमने डिलीट कर देना है। जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स होंगे उसका हमने क्या निकाल लेना है, माइनर निकाल लेना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, A1 C1 और A2 C2 बच गया, है ना। जब डिलीट किया तो उसको उनके साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारा माइनर फाइंड हो गया। उसके बाद कोफैक्टर हमने एलिमेंट के निकालने हैं। तो कोफैक्टर हम किसी भी एलिमेंट के कैसे निकाल सकते हैं, जैसे सपोज़ कि ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, सिंपल इतना सा है। अगर आप लोगों को दिमाग में रहेगा तो कोई कोफैक्टर्स में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कोफैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, माइनर निकालना पड़ता है। जैसे एग्जांपल अगर हम कोई दे देते हैं, ये हमें स्केयर मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है। अब हमने इसके जो है कोफैक्टर्स निकालने हैं। बस इतना सा मैंने बोला ना कि कोफैक्टर में आप लोगों को इतना सा दिमाग में रखना है, क्योंकि इसमें मेन साइंस जो है हमें देखे जाते हैं। तो अगर तो इवन में साइन आ रहे हो, जैसे सपोज़ कि 1 + 1 हो गया, तो -1 की पावर तो आपको पता ही है। अगर -1 की पावर 2 हो गई तो ये 1 हो गया, मतलब पॉजिटिव आ जाएगा। अगर -1 की पावर, जैसे सपोज़ कि 2 + 1 आ गया, अब यहाँ पे क्या बन गया, ये -1 की पावर तो -3 हो रही है, तो इसका मतलब ये माइनस में आ जाएगा।
तो इसको हमने ऐसे करके करना है, तो करते हैं इसकी। अब यहाँ पे क्या बन गया, ये A2 बन गया, है ना। तो A2 कहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, A2 जो है वो हमारा यहाँ पे है, ये वाला फॉर्म। अब इस A2 को सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके माइनस निकालने हैं। तो माइनस निकालने के लिए हमें इसकी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना पड़ेगा। तो जब हमने इसके माइनस निकालने के लिए डिलीट किया तो क्या बन गया, ये यहाँ पे I तो हमारा 2 है और J जो है हमारा 1 है ना। तो 2 + 1 हो गया। जैसे मैंने बताया कि I और J को हम जो है हमने पता होना चाहिए कि ये हमारा किस रो में आ रहा है, कौन सा एलिमेंट है। अब ये जो कोफैक्टर जो बना हुआ है इसका, अब माइनर निकालो A2 का। तो माइनर तो हमें पता ही है कैसे फाइंड करते हैं, ये आ गया इससे। तो माइनर को हमने जब डिलीट किया तो ये बन गया। अब इसके आगे क्या साइन आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। तो माइनस का साइन आएगा, ये प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वाला, अब इसमें भी जो है माइनर निकालना है एलिमेंट का, माइनर ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, किसका निकालना है, जे तो पता ही है, आई जो है वो आपकी रोज होती हैं, जे जो है आपके कॉलम्स होते हैं। तो कौन से एलिमेंट का निकालने जा रहे हैं, अब B3 का निकालने जा रहे हैं। तो B3 कौन सा है, B3 हमारा ये वाला एलिमेंट है। इसका हमने कोफैक्टर फाइंड कर रहे हैं। तो कोफैक्टर हम कैसे निकाल रहे हैं इसका, तो B3 की जो पोजीशन जो है वो कहाँ कहाँ पे है, ये हमारी थर्ड रो में आ रहा है और सेकंड कॉलम में आ रहा है। तो इसका मतलब I जो है आपका 3 है और J जो है आपका 2 है। तो अगेन जो है इसकी पावर 3 + 2 तो 5 होता है। तो 5 इज़ आड नंबर। अगर आड नंबर पे आ रहा है तो इसका मतलब इसका भी जो साइन जो होगा वो आपका माइनस में आएगा, है ना। तो माइनर ऑफ B3 में क्या क्या डिलीट करना पड़ेगा आपको, B3 में आपको सेकंड कॉलम डिलीट करना पड़ेगा, थर्ड रो को डिलीट करना पड़ेगा। अब एलिमेंट्स क्या क्या आ जाएंगे, एलिमेंट्स ये बने हैं हमारे पास A1 और C2 माइनस A2 C1। तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब डिटर्मिनेंट जो है 3 × 3 मैट्रिक्स का हम कैसे फाइंड करते हैं, ये तो हमने 2 वाली मैट्रिक्स का हमने देख लिया कि डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करते हैं। अब 3 वाली मैट्रिक्स का भी हम लोग डिफाइन करते हैं। और डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए रो विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। हम उसको क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट बोलते हैं। द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द एलिमेंट्स। अब जैसे ये डिटर्मिनेंट हमारा बना हुआ है, तो डिटर्मिनेंट को हमने किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे करके लिखना है डिटर्मिनेंट को, ठीक है। क्योंकि मैट्रिक्स का ही जो है हम डिटर्मिनेंट बना रहे हैं। तो ए जो है हमें ये दिया गया है, अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना, तो इसके मतलब हमें स्ट्रेट लाइंस जो है दोनों खींच लेनी है। जैसे यहाँ पे ऐसे करके इस फॉर्म में लिखना है हमने, ऐसे करके बनाया। अब डिटर्मिनेंट हमने ए का निकालना है। अब ये पूरा डिटर्मिनेंट जो है हमें क्या दिया गया है, ऐसे करके लिखेंगे ए है ना। तो इसका हमने क्या बोला है कि इसकी जो है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स हो उनका सम कर देना है। तो A1 × A1 + B1 × B1 + C1 × C2। अब ये क्या क्या है, ये A1 जो है वो भी कोफैक्टर है, ये भी B1 भी कोफैक्टर है, C1 भी जो है कोफैक्टर्स हैं, A1 का, B1 का और C1 का। अब आगे कैसे करेंगे कि डिटर्मिनेंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि J = I से लेके 1 से लेके N तक जाना है। उसके बाद AIJ = कैपिटल AIJ। तो AIJ जो है वो हमारा कोफैक्टर बन रहा है, किसका, AIJ का। अब इसकी कोई एग्जांपल देते हैं। अब इसका अगर हमने निकालना है डिटर्मिनेंट, तो सबसे पहले सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट रो, ठीक है। तो फर्स्ट रो को हमने निकालना है। जैसे 1 का कोफैक्टर जो होगा वो क्या बनेगा, कोफैक्टर ऑफ 1। तो 1 कहाँ पे है, यहाँ पे है हमारा। इसका और आसान तरीका भी होता है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। अब इस 1 का कोफैक्टर क्या होगा, उसके बाद 0 का कोफैक्टर जो होगा वो हमारा क्या बनेगा, उसके बाद -2 का कोफैक्टर हमारा क्या बनेगा। तो वैसे करके हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो 1 का कोफैक्टर क्या होगा, 1 का कोफैक्टर हो जाएगा आपका 1 × 6। 1 × 6 कितना हो गया, -6, उसके बाद -10। तो निकालते हैं इसका, सबके हमने कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो जब हमारे कोफैक्टर्स निकल जाएंगे, क्या आ गया 1 का हमारा, ऐसे करके आ गया। उसके बाद 2 का हमारा क्या बन जाएगा, क्योंकि 0 का तो 0 ही होगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही बन जाएगा। तो इसको सॉल्व किया तो क्या बन जाएगा हमारा, ये बन गया हमारा 16, है ना। -6 और -10,
-6 और -10 तो हो गए -16, यहाँ पे -2 है, 5 3 जा 15 हो गए, 15 + 4 हो गए 19। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा डिटर्मिनेंट निकल सकता है। ठीक है, तो सिंपल सा है। अगर इसको और आसान तरीके से करना चाहें हम लोग तो हम इसको आसान तरीके से भी कर सकते हैं। आसान तरीके से कैसे करना है वो भी आपको बता देता हूँ। 1 0 -2, 1 0 और -2 है ना। तो आपने क्या करना है कि 1 0 और -2 है, आप क्या करेंगे कि ये जो 1 है पहला वाला, इस 1 को आप लोगों ने क्या कर देना है, 1 देखना है कि कहाँ पे लाई कर रहा है। 1 जो है वो आपका फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में लाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या क्या हो गया, ये आ गया आपका -1, यहाँ पे क्या बचा हुआ है 2 बचा हुआ है, यहाँ पे क्या हो गया 5 और यहाँ पे आ गया 6, ऐसे करके। ठीक है, उसके बाद आगे क्या है, 0 है। 0 को अगर करें ना करें तो एक ही मतलब है, क्योंकि 0 के साथ तो किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही बन जाता है। आगे आ गया आपका 2, आगे 2 के साथ किया, 2 के साथ करने पर क्या क्या आ गया, 2 के साथ करने पर आ गया आपका 3 -1 4 और 5। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके देखा हमने क्या बन गया, ये बन गया हमारा -6 और यहाँ पे क्या आ गया -10, बीच में आ गया आपका 2 का साइन और क्या बन गया आगे आपका 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, 5 से कितना हो गया 15 और +4, तो क्या बन गया, ये बन गया आपका -16 प्लस 2 × 20, 15 और 4 कितने हो गए, सॉरी 19। यहाँ पे कितने आ गए, यहाँ पे आ गए हमारे 19। तो क्या बन गया यहाँ पे बन गया हमारा -16 + 38। तो इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके जो है वो हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, 38 है, 38 में से 8 में से 6 गए 2 और 3 में से जो है हमारा 1 चल जाएगा, क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा, 22 और ये हमारा आंसर बन जाता है। ठीक है, ये हो गया -4, तो -4 और माइनस यहाँ पे तो हमारा प्लस हो जाना चाहिए था, यहाँ पे हमारा +2 नहीं है, यहाँ पे हमें -2 दिया गया है, ये हो गया -2। उसके बाद यहाँ पे भी क्या होगा, ये भी हो गया -2, ये भी हमारा -2 है और ये भी हमारा -38 बन गया। तो ये हो गया हमारा -54। ठीक है, ऐसे करके बन गया ये वही है जो हमने अभी पढ़ा है। द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी मैट्रिक्स विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। ये डेफिनेशंस वगैरह हैं, तो प्रैक्टिकल मैंने आप लोगों को करके भी बता दिया। तो कैसे करके हम लोग कर सकते हैं, वही जो मैंने बताया कि इसके कोफैक्टर्स जहाँ हम ऐसे करके भी बोल सकते हैं कि जैसे सपोज़ कि पहला वाला क्या है हमारा A1 है, तो A1 में हमारा क्या क्या आ जाएगा, A1 को आप लोग ऐसे करो कि A1 में पहला डिलीट क्या करेंगे, पहली रो को डिलीट करेंगे और पहले ही कॉलम को डिलीट कर देना है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपका बन गया B2 C2 B3 और C3। सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाला जो है वो आपका है B1। तो यहाँ पे आप लोगों ने माइनस का साइन लगा देना है। मतलब अगर करना भी चाहो तो इसको अगर या तो आप फर्स्ट रो से इसको एक्सपेंड कर सकते हो या फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हो। तो अगर ये प्लस आ रहा है तो दूसरा वाला माइनस होगा, तीसरा वाला दोबारा से प्लस होगा। ये हो गया अगर आप रो के अकॉर्डिंगली जो है अगर एक्सपेंड करोगे। अब सेकंड वाला अगर दूसरा मेथड से अगर कॉलम से अगर आप लोग एक्सपेंड कर रहे हो तब भी ये पॉजिटिव आएगा, तो ये माइनस आ जाएगा और ये हमारा क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। चाहे तो आप रो के साथ इसको एक्सपेंड कर सकते हैं या इसको कॉलम के साथ जो है आप लोग एक्सपेंड कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ये B1 है, B1 पे मैंने बताया कि माइनस का साइन आता है, तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का साइन आ गया। उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया हमारा A2 A3, उसके बाद C2 और C3। ठीक है, ये हो गया B1 वाला।
B1 जो है वो हमारा क्या बन जाएगा, ये चला जाएगा, ये जो A2 C2 हो गया, उसके बाद A3 C3 हो गया। उसके बाद आगे C1 है, तो C1 का क्या बनेगा, C1 जो है थर्ड कॉलम में आ रहा है, फर्स्ट रो में आ रहा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा A2 B2 और A3 B3, ये हमारा ऐसे करके बन जाता है। ठीक है, चाहे तो ऐसे करके कर लें, चाहे तो वैसे करके कर लें। तो ये आसान मेथड है करने का, आप लोग किसी भी मेथड से जो है इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब यही है जो मेन जो बताया गया है, इससे आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। भाई ये कोफैक्टर्स निकालने, जैसे मैंने आपको एक मेथड में बता दिया, इतना लंबा करने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक है सारा डिटर्मिनेंट्स का। तो अगर ये समझ आएंगे तो उसमें कोई वो नहीं रहेगा। अब जैसे यहाँ पे ए है, अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो ए का डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ये आ गया ए, ये आ गया हमारा 4, ये आ गया हमारा 5, यहाँ पे कितना आ गया, ये आ गया -6 और यहाँ पे 2। अब मैंने क्या बोला कि इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 4 टू ज़ा कितना हो गया 8, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया 11। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, बताओ ज़रा। ठीक है, यहाँ 4 टू ज़ा 8 हो गया, 6 5 ज़ा कितना हो गया 30 प्लस 30, ये आ गया। तो कितना हो गया इसका आंसर 38। तो क्या आंसर सही है इसका, बी पार्ट इसका सही है। अब ये ऐसे करके दिया हुआ है, तो माइनर ऑफ -1, व्हाट इज़ द माइनर ऑफ -1, तो इसका माइनर निकालना है आप लोगों को, इस -1 का। तो -1 के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा माइनर निकालने के लिए, तो माइनर जो बन रहा है वो आपका क्या बन रहा है, वो बन रहा है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, M12 हो गया है ना। तो M12 जो है निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हमें डिलीट करना पड़ेगा। तो जब हमने इसको डिलीट किया, तो क्या क्या बच गया हमारे पास, 0 और -3, ये आ गया आपका 0, ये आ गया आपका -3, उसके बाद 5 और 3, ये आ गया 5, ये आ गया 3, है ना। माइनर हम लोग ऐसे ही फाइंड करते हैं। तो क्या बनेंगे ये बन गया हमारा 0 + 15। तो क्या आंसर रहेगा इसका, है ना, 0 + 15 = 15। ऐसे करके सॉल्व करेंगे। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है हमने, तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए वही, चलो इसको रो के साथ पहले एक्सपेंड कर लेते हैं। रो में हमारा क्या है, सबसे पहले 1 है, तो 1 जो है वो हमारा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब इसको डिलीट करेंगे, इस वाली को, है ना, कि 1 0 2 को डिलीट किया और 1 3 4 को डिलीट किया। तो 6 × -1, तो 6 × -1 इज़ -6। यहाँ पे क्या आ गया, 5 2 से कितना हो गया -10। उसके बाद 0 को अगर हम किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जो होगा वो हमारा क्या रहेगा, 0 ही। तो करने की ज़रूरत ही नहीं है इसको। आगे क्या है आपका, आगे है आपका -2, -2 के साथ करेंगे, -2 में आपकी फर्स्ट रो चली जाएगी और थर्ड कॉलम चला जाएगा। तो 5 3 से कितना होगा 15, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 15 + 4 यहाँ पे आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे हो गया -16, और 15 और 4 कितने हो गए 19, 19 और कितना हो गया 38। अब 38 और 16 कितने होते हैं, ये हमारा होता है -54। तो ये हमारा आंसर सही है, क्या आ गया हमारा -54। अब प्रॉपर्टी जो है इंपॉर्टेंट रहे हैं इसकी, डिटर्मिनेंट्स की ना जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या है, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज 0 देन द डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इज 0। कि इसमें ये बता रहा है कि अगर कोई भी रो या कॉलम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का 0 होता है तो डिटर्मिनेंट पूरे की जो वैल्यू है वो हमारी 0 बन जाती है। देखिए जैसे ये है, ये हमारी R1 क्या है 0 है, अगर इसकी R1 0 बन रही है तो इसका पूरा डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो हमने इसको बिना सॉल्व करके, बिना एक्सपेंड करके हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी जो वैल्यू है वो हमारी 0 है, चाहे तो वो हमारी रो में आ जाए चाहे तो हमारे कॉलम में आ जाए। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई इसकी। अब प्रॉपर्टी सेकंड क्या है, द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स चेंजेस इफ़ वी इंटरचेंज इफ़ एनी 2 रोज और कॉलम्स इन द मैट्रिक्स आर इंटरचेंज्ड। कि अगर हम किसी
दो रोज़ या दो कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं तो मैट्रिक्स का साइन जो है वो चेंज हो जाता है। मतलब अगर प्लस में होगा तो वो माइनस में हो जाएगा, अगर माइनस में होगा तो वो प्लस में हो जाएगा। जैसे ये हमारा बना हुआ है ना, ये हमारा क्या दिया हुआ है, ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। अब इन दोनों को आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं। R2 को हम R3 में ले आएंगे और R3 को हम R2 में लेके आएंगे। तो जब हमने इसको इंटरचेंज किया तो क्या बन गया, ये देखिए A3, B3 और C3 जो है वो R3 जो थी R2 में चली गई, और जो R2 है वो हमारी R3 में आ गई। अब जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट को तो पता ही है आपको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ऐसे करके हमने सॉल्व किया। पूरा सॉल्व करने पर हमारा जो आंसर बन रहा है वो हमारा क्या बन गया, ऐसे करके बन गया। और जब हमने इसको इंटरचेंज किया, इंटरचेंज करने पर हमारा क्या आंसर आ गया, ये आ गया। तो जब इसको सॉल्व किया तो ये बन गया। तो देखिए रिजल्ट, इसका रिजल्ट जो है वो हमारा क्या हो गया, दोनों का, ये हमारा इसके इक्वल आ रहा है और ये हमारा बिल्कुल सेम बन रहा है, बट सिर्फ क्या आ रहा है, माइनस का साइन आ रहा है। मतलब ये हो गया कि जब भी हम इसकी टू रोज या टू कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो जो साइन होता है डिटर्मिनेंट का वो चेंज हो जाता है ना। तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी होंगी, उनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर इसकी कोई एग्जांपल देनी चाहे तो मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल इसकी दे सकता हूँ, ठीक है। तो छोटी सी एग्जांपल क्या हो सकती है इसकी, जैसे सपोज़ कि 1, 3 और 5 है, ये हमारा डिटर्मिनेंट ए है, इसको ए मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है हमारा 1, 2 और 1, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया हमारा, चलो 2 इंटू 2 मैट्रिक्स लेते हैं, नहीं तो लंबा हो जाएगा काफ़ी। यह आ गया हमारा, ठीक है। तो इसको अब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 2 माइनस 3। 2 माइनस 3 कितना होता है, ये हो गया हमारा -1। अब जब हमने इंटरचेंज किया तो इसको ए डैश मान लेते हैं कि ये हम क्या कर रहे हैं, इसको आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं। तो 1, 2 को हमने ऊपर ले लिया और 1, 3 को हमने नीचे ले लिया। अब इसको सॉल्व किया तो क्या बन गया, ये 3 1 जा 3, तो 3 माइनस 2 कितना हो गया, 1 आ गया ना। मतलब ए जो है वो हमारा किसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया। तो इसका मतलब जब भी हम इसकी रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं तो द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंजेस, तो साइन जो रहता है डिटर्मिनेंट का वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब प्रॉपर्टी थर्ड है, प्रॉपर्टी थर्ड में क्या है कि अगर दोनों एक जैसी हैं, चाहे दो रोज या दो कॉलम्स जो है आपस में आइडेंटिकल हैं, मतलब एक जैसे हैं, तब भी जो मैट्रिक्स जो डिटर्मिनेंट जो है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो भी ज़ीरो रहती है। देखिए अब यहाँ पे R1 और R2 जो है आइडेंटिकल हैं, तो इसका मतलब हम बिना सोचे समझे हम इसको क्या बोल सकते हैं कि इस पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे तो इस पूरे की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, ज़ीरो के इक्वल हो जाएगी, है ना। तो पूरे को सॉल्व करके देखो, पूरे को सॉल्व किया तो सारा कट गया, ये सारा कट रहा है, तो सारा कटने के बाद इसका मतलब इसकी वैल्यू जो है वो क्या बन रही है, वो हमारी क्या बन रही है, ज़ीरो बन रही है। तो ये आ गया इसका ज़ीरो आंसर। तो अगर इसकी कोई एग्जांपल देनी हो तो एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे सपोज़ कि ये है, ये 1 2 लिख लिया, यहाँ पे 1 2 लिख लिया, ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, करो सॉल्व इसको। 2 इंटू 1 इज़ 2 माइनस 2 आ गया ना ज़ीरो। तो हम इसको अगर करें तो दोनों आइडेंटिकल हो, एक जैसी हो, तो इसकी वैल्यू जो है ज़ीरो रहती है। आगे नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 4। अगर पूरा जो डिटर्मिनेंट है अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी एक के साथ, है ना, कि अगर पूरी रो है या कॉलम है, अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं के साथ, अब जो वैल्यू होगी डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑब्टेन इज के टाइम्स द डिटर्मिनेंट। मतलब अगर 5 आ रहा है, 5 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पूरे डिटर्मिनेंट को हमें 5 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये एग्जांपल ले लिया हमने, है ना। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इफ़ वी मल्टीप्लाई विद ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट कॉलम विद के, तो फर्स्ट कॉलम को हम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो के जो होगा वो हमारा क्या आ जाएगा, सबके साथ आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी जो है यहाँ से प्रूव हो जाती है। अब इसको सॉल्व किया तो ये बन गया ऐसे करके, ये ए का डिटर्मिनेंट आ गया। जब हमने इसको बी के डिटर्मिनेंट के साथ किया तो ऐसे ऐसे करके आ गया। अब के हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, के को जब कॉमन लिया तो के इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस आ गया। तो ऐसे करके भी जो है ये प्रॉपर्टी जो है हम इसको प्रूव कर सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है, द सम ऑफ द टू नंबर्स। उसके बाद उसको हम तोड़ के हम दो मैट्रिसेस, दो डिटर्मिनेंट जो है वो बना सकते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ टू स्क्वायर मैट्रिसेस। जैसे सपोज कि ये है ना, अब देखो ये सम है, क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, द सम ऑफ द टू नंबर्स, एक नंबर ये है, दूसरा नंबर हम मान लेते हैं कि ये है। अब इसको तोड़ के हम दो डिटर्मिनेंट जो है इसके बना सकते हैं, ठीक है।
फर्स्ट कॉलम इज़ द सम ऑफ द टू नंबर्स। तो जब हम इसको तोड़ेंगे, तोड़ के जो है हम इसको क्या बना लेंगे, दो जो है मैट्रिसेस बना लेंगे, दो डिटर्मिनेंट जो है वो हम बना सकते हैं ऐसे करके कि पहला ये बन गया, दूसरा हमारा क्या बन गया, ये बन गया। ये प्रॉपर्टी नंबर 5 हो गई। ठीक है, इसको हम लोगों ने सॉल्व भी किया हुआ है, सॉल्व करके बताया हुआ पूरा प्रूव करके। तो चाहे तो आप लोग इसको प्रूव करके भी कर सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है, द डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स तो पता ही है आपको। द एलिमेंट्स ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स, इट मे बी लोअर और अपर, है ना। लोअर डायगोनल जैसे ये बना हुआ, ये कौन सा है, ये है हमारा अपर ट्राइंगुलर। ठीक है, ये है हमारा अपर ट्राइंगुलर, हमने देख लिया इसको। अब इसमें क्या कर रहे हैं, जब हम इसको कॉलम के साथ एक्सपेंड करते हैं, फर्स्ट कॉलम के साथ, तो इसमें हमारा क्या बचेगा, इसमें हमारा जो आंसर बचेगा वो हमारा सिर्फ P इंटू क्यू आर, कि पूरा का पूरा जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, क्यू आर के साथ। ये है ना प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये हमारा क्या बन रहा है, ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल बन रहा है, P क्यू और R। तो ये हमारा आंसर आ गया इसका, P क्यू R। ठीक है, सिंपल, हमने बिना सोचे समझे जो है हम लोग इसको ऐसे करके कर सकते हैं। अब प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कहती है, इफ़ ए एंड बी आर द टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम आर्डर। तो हम उसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग जो है वो मल्टीप्लाई अगर है तो हम उसके दो डिटर्मिनेंट जो है वो अलग अलग कर सकते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है जब हम सॉल्व करें तो वो हमारी ज़ीरो के इक्वल आ जाए। जैसे ये है, इसको सॉल्व किया तो ये हमारा ज़ीरो के इक्वल बन गई, तो उसका मतलब ये हमारी क्या बन गई, सिंगुलर मैट्रिक्स बन गई। उसके बाद नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें हमारी जो वैल्यू जो है वो ज़ीरो के इक्वल ना आए, कुछ और आ जाए, तो वो हमारी क्या होगी, नॉन सिंगुलर हो गई। जैसे 10 है, 10 तो ज़ीरो के इक्वल नहीं है, तो ये हमारी क्या होगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई। अब इसके कुछ MCQs हैं। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर। सिंगुलर कब होती है, सिंगुलर कब होती है, जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो हमारी किसके इक्वल आ जाए, ज़ीरो के इक्वल आ जाए, तो वो हमारी सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इफ़ टू रोज ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज ज़ीरो, है ना। रोज भी हो और कॉलम भी हो, तब उसकी वैल्यू जो है वो ज़ीरो के इक्वल हो सकती है। अब इसने दूसरा कॉलम बोला हुआ है, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए रो इज ज़ीरो, है ना, एवरी एलिमेंट ऑफ ए रो इज ज़ीरो, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज ज़ीरो। हाँ, ये तो भी सही है। उसके बाद ऑल ऑफ द वर्ब, मतलब ये तीनों भी हो सकते हैं, कि अगर पहला करेंगे तो तब भी सही है, दूसरा करेंगे तब भी सही है, तीसरा करेंगे तो तब भी सही है। नॉन सिंगुलर कब होती है, जब ए की जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो ज़ीरो के इक्वल ना आ जाए। तो पहला ऑप्शन दिख रहा है इसका। ठीक है, मुझे लगता है जहाँ तक आपको समझ आ गई, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।